हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस चैनल पे हम कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस डालते हैं, और ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ कॉलेज के लिए वीडियोस डाले। सो आई थिंक आई विल डू इट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। मौर्यंस की आर्ट कैसी थी और आर्किटेक्चर कैसा था? मौर्यन पीरियड एक सिग्निफिकेंट फेज़ है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेज़ है हिस्ट्री का, इंडियन आर्ट में और आर्किटेक्चर में। फॉर द फर्स्ट टाइम जो आर्ट है उसको एक इतनी स्ट्रॉन्ग रॉयल पैट्रोनेज मिली, और ये काम स्पेशली किसके अंडर हुआ? एम्परर अशोक के अंडर हुआ। मौर्यन आर्ट रिफ्लेक्ट करती है एक कॉम्बिनेशन जिस इंडिजिनस आर्ट का और फॉरेन इन्फ्लुएंसेस का, जो किसके पर्टिकुलर था? पर्शियन इन्फ्लुएंस में, क्योंकि पारसी लोग आए थे हमारे यहाँ, तो उससे इन्फ्लुएंस होके जो है आर्ट में भी इन्फ्लुएंस आया था। जो मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर है मौर्यन आर्ट का वो है कि पॉलिश स्टोन से आर्ट की गई, ग्रैंड मॉन्यूमेंट्स बनाए गए, सिम्बॉलिक स्कल्पचर्स बनाई गई, ये सब चीज़ें। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मौर्यन आर्ट के? तो एक्सटेंसिव यूज़ हुआ है पॉलिश स्टोन का, यानी कि पत्थर पे वर्क हुआ है। लार्ज स्केल लॉयल कंस्ट्रक्शन हुई है, हद से मतलब रॉयलिटी की कंस्ट्रक्शन बहुत ही बड़े लार्ज स्केल पे हुई है। पारसी और ग्रीक स्टाइल का इन्फ्लुएंस है। सिंपलिसिटी और डिग्निटी पे वर्क किया गया है। स्ट्रॉन्ग रॉयल पैट्रोनेज मिली है किसके द्वारा? अशोक के द्वारा, स्पेशली बाय अशोक। मौर्यन पीरियड में सबसे ज़्यादा जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर को वैल्यू मिली है वो किसके शासनकाल में मिली है? तो अशोक के टाइम पीरियड में मिली है। मौर्यन आर्किटेक्चर दो टाइप्स में डिवाइडेड हैं। पहला रॉयल आर्किटेक्चर। तो रॉयल आर्किटेक्चर में क्या है? पैलेस, यानी कि महल। जो रॉयल पैलेस है पाटलिपुत्र में, वो बहुत ही एक मैग्निफिशेंट स्ट्रक्चर है, यानी कि उस टाइम का वो पैलेस है जो पाटलिपुत्र में है। वो वुड से बना हुआ है, लेकिन डेकोरेट किया गया है स्टोन पिलर्स के साथ में। देख रहे हो कितनी अजीब सी बात है कि वो पूरा बना तो हुआ है वुड से, यानी कि लकड़ी से, लेकिन डेकोरेट किससे किया है? स्टोन पिलर से, यानी कि पत्थर के पिलर लगे हुए हैं उस पर। मैगस्थनीज ने डिस्क्राइब किया है कि ये एक स्प्लेंडेड है, यानी कि पर्शियन पैलेसेस से भी ज़्यादा अच्छा है ये किसने बताया? मैगस्थनीज ने। पिलर्स, दूसरी बात इन्होंने क्या बनवाए? पिलर्स बनवाए। तो मोनोलिथिक स्टोन पिलर्स थे इनके, और ये कैसे बने हुए थे? सिंगल ब्लॉक से बने हुए थे, सैंडस्टोन के पिलर्स। ये पिलर्स कंटेन करते हैं अशोकास इंस्क्रिप्शन, क्योंकि अशोक ने बहुत इंस्क्रिप्शन लिखवाए। जो लोयन कैपिटल है सारनाथ में, वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उस टाइम की आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, जो आज नेशनल एम्बलम के रूप में भी जाना जाता है। रिलीजियस आर्किटेक्चर, धर्म के नाम पर उन्होंने स्टूपास बनवाए। स्टूपास एक डोम शेप है जो बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होता है। ये प्रिजर्व किए गए हैं, जिसमें बुद्धास की कुछ मतलब बुद्ध की कुछ चीज़ें हैं। ये बहुत बहुत स्टूपास हैं, और जो सांची का स्तूप है वो सबसे ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल है, यानी कि वो सबसे अच्छा बना हुआ है। रॉक कट केव, मौर्यंस ने इंट्रोड्यूस किया रॉक कट केव आर्किटेक्चर। जो ये केव्स बनाई गई थी मॉन्क्स के लिए। बुद्ध, एज वी ऑल नो कि जो अशोका है, बाकी भी जो मौर्यंस थे वो सब किसको मानते थे? बुद्धिज्म को मानते थे। उन्होंने इस चीज़ में वर्क भी बहुत ज़्यादा किया है। तो उन्होंने मॉन्क्स के लिए, यानी कि जो अपना घर परिवार संसार सब छोड़ चुके हैं, उनके लिए गुफाओं में अंदर मूर्ति वगैरह बनवाई, कुछ और चीज़ें भी बनवाई, ताकि क्योंकि बारिश के मौसम में वो बाहर यात्रा करने के लिए नहीं निकलते हैं, तो उनके रहने का वो स्थान टाइप बनवा दिया उन्होंने। उसको हम बोलते हैं रॉक कट केव्स। ये केव, इन केव्स में जो है स्मूथ पॉलिशिंग है, एडवांस इंजीनियरिंग का इसमें यूज़ किया गया है उस टाइम के हिसाब से। और जो फेमस एग्जाम्पल है वो है बार्बर हिल्स केव। अगर हम अपने पेपर में फेमस एग्जाम्पल लिख के अंडरलाइन करेंगे तो हमें इस चीज़ के एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। जो मौर्यन स्कल्पचर है वो सिंपल तो है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्या है, किस चीज़ से ये बने हुए हैं सारे स्कल्पचर? लॉयन से, बुल्स से, एलिफेंट से। ये जो फिगर्स हैं ये सिंबलाइज करते हैं स्ट्रेंथ को और ऑथोरिटेटिव पावर को।
जो फेमस लॉ एंड कैपिटल है सारनाथ का, बेस्ट मौर्यन एग्जाम्पल है मौर्यन स्कल्पचर का। देखो हर चीज़ में मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए हैं तो आप इनको याद रखेंगे। फोर्थ पॉइंट है फॉरेन इन्फ्लुएंस क्या पड़ा मौर्यन आर्ट के ऊपर। मौर्यन आर्ट क्लियर शो करती है कि इनके ऊपर किस चीज़ का इन्फ्लुएंस पड़ा है, तो पारसी इन्फ्लुएंस इन पे पड़ा है। जैसे कि क्या एग्जांपल है इस चीज़ का कि जब पॉलिश स्टोन हमने यूज़ किया है, मतलब मौर्यन एम्पायर में यूज़ हुआ था। मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर यूज़ हुआ था, जबकि जो इंडियन आर्टिस्टिक ट्रेडिशन है वो डोमिनेंट ही रहे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस आया किस चीज़ का, पर्शियन इन्फ्लुएंस। क्या इंपॉर्टेंस है मौर्यन आर्ट की, तो पहला इम्पीरियल आर्ट ट्रेडिशन था ये इंडिया का, बाद के इंडियन आर्किटेक्चर की ये फाउंडेशन था। बुद्धिस्ट आर्ट और कल्चर का इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है स्प्रेड हुआ, ये सिंबल है रॉयल पावर का और यूनिटी का। और इंडियन और फॉरेन आर्टिस्टिक स्टाइल का ये ब्लेंड है, यानी कि मिक्सचर है, थोड़ा सा इंडियन थोड़ा सा पारसी, और जो डोमिनेंट है वो कौन है, इंडियन। मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट करता है गोल्डन फेज एंशियंट इंडियन कल्चरल हिस्ट्री का, विद रॉयल पैट्रोनेज, यानी कि सबसे ज़्यादा रॉयल पैट्रोनेज कब मिली, अशोक के अंडर मिली। जो आर्ट सबसे ज़्यादा फ्लरिश किया जब इतने अच्छे मैग्निफिशेंट मॉन्यूमेंट्स बने, स्कल्पचर्स बनी, आर्किटेक्चरल इनोवेशंस हुए, ये सब किसके उसमें हुए, अशोक के टाइम पीरियड में हुए। ये अचीवमेंट ने फाउंडेशन रख दी आगे की इंडियन आर्ट की, कि आगे इंडियन आर्ट में जो है फ्यूचर डेवलपमेंट भी होगा, क्योंकि कोई एक ध्यान देने लगो किसी चीज़ पे तो फिर आगे आने वाली पीढ़ी भी उस चीज़ पे वर्क करती ही है। और कंटिन्यू हो गया अब ये इंस्पायर मॉडर्न इंडिया के लिए, यानी कि आज तक भी हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं। हम बहुत ये चीज़ें जो हैं ये अशोक की उठाई हुई है सारी। उसने बहुत ही अलग अलग चीज़ों पे ध्यान दिया, जैसे कि आर्ट पे, ह्यूमन वेलफेयर पे, हमें सबके लिए जो है ज़्यादा वायलेंस नहीं करनी चाहिए, कि बहुत ही अलग अलग चीज़ें थी जो बहुत ही डिफरेंट बनाती है अशोक को। एक टॉपर लाइन हम लास्ट में ऐड कर सकते हैं अपने आंसर की, कि मौर्यन आर्ट एक डेकोरेटिव चीज़ नहीं थी, लेकिन एक पावरफुल सिंबल था इम्पीरियल अथॉरिटी का, रिलीजियस आइडियल्स का, और पूरे कल्चर की यूनिटी का। और तो आज जो है हमने एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, कल हम इसको कर चुके थे, और आज हमने कंप्लीट कर लिया है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब इसमें दो टॉपिक बचते हैं, डिक्लाइन और इम्पोर्टेंस मौर्यन एम्पायर का, ये हम पढ़ेंगे। और जो डिक्लाइन है मौर्यन एम्पायर का वो 100% आ सकता है। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू वांट।